बीएमसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एशिया के सबसे ज्यादा बजट वाले बीएमसी की गद्दी पर हर पार्टी काबिज होना चाहती, लेकिन जनता किसके साथ है, उनके मुद्दे आखिर क्या है, यह जानना भी जरूरी है। मुंबई के वाकोला और कलीना से भारत एक्सप्रेस के सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ देखिए हमारी ये चौपाल। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय कलीना में हूं और कलीना वकोला ये पूरा सांता क्रूज ईस्ट का इलाका किस तरीके से सोचता है इस बार बीएमसी के चुनाव में आम पब्लिक हो या नेता किस आधार पर वोट डालने जाएंगे, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलीना वकोला और आसपास के जगह की तमाम सारी पब्लिक खड़ी है। इन सब से आपको रूबरू कराएंगे, सबसे जानेंगे यहाँ की क्या सच्चाई है, कितना विकास हुआ है और कौन से मुद्दे पर लोग वोट करने के लिए जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे ऐसे जो कि वोट करेंगे। लाडली बहन का कितना असर होगा, तई लाडली बहन का क्या असर होगा, किस आधार पर आप लोग वोट करने जाए। विकास हुआ है यहाँ पर? यही विकास नहीं हुआ है तो हमारे ये सर्वसामान्य नेता है राजू भाई, ये इनको चुन के देंगे तो ये जरूर विकास करेंगे। विकास नहीं हुआ यहाँ पर? हुआ है, मेट्रो का हुआ है, रास्ता अच्छा बनाए है, गली झोपड़ी झुग्गी में हम लोग खुद बनाए हैं, गलियाँ लाड़की बहन का मिल रहा है। महायुति की सरकार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। और हमारा एक कैंडिडेट राजू भाई है, उनको चुन के दिया तो झोपड़पट्टी का और विकास होएगा। विकास हुआ है यहाँ पर? चौरसिया जी किस तरीके से देख रहे हैं? अगर पिछले पीएमसी चुनाव को देखा जाए 2017 से अभी तक के मामले में, तो यहाँ पर रत्ती भर विकास आपको दिखाई नहीं देगा। असली स्थिति अगर आपको जाननी है तो आप गांव देवी, मद्रासवाड़ी, मौसम्बी तवेला या एयरपोर्ट के किनारे जो बसे हुए झोपड़े हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ जिस तरह का जल भराव है, वहाँ के शौचालय में जो टूटे हुए दरवाजे हैं, नालों के अंदर जो सफाई नहीं हुई है, कूड़ा करकट का जो जल भरा जमावड़ा हो गया है, उसकी वजह से यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और इस बार परिवर्तन निश्चित है। धारावी में इतना डेवलपमेंट अब शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वकोला के तमाम सारे ऐसे स्लम के इलाके हैं जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एक बड़ा इशू है, करीब 1.5-2 लाख की आबादी आसपास के हिस्से में रहती है, इसको कैसे हटाने की कोशिश करेगी? क्या हुआ, डेवलपमेंट करने के लिए आप अपने मन में हिंसा चाहिए, एक अपने मन में अपने को करने के लिए जो विकास होना चाहिए वो करने के लिए भरोसा चाहिए। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट तो हुआ है, विकास भी हुआ है, लेकिन नेताओं का हुआ है, ये अपने जो जनता है उनका विकास और कुछ हुआ नहीं है। वही बातें चल रही है। अभी तक हम लोग जो 20-25 साल पहले जो मुद्दे थे वही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ का जो एसआरए का जो प्रश्न है, अभी भी आप जाएंगे वहाँ पे, या डिमोला कंपाउंड धोबीघाट का अगर देखेंगे आप, तो लोगों को ट्रांजिट कैंप दिया है। अब वो 100-150 स्क्वायर फीट में रह रहे, पूरा परिवार रह रहा है। इसीलिए यहाँ की जो मराठी जनता है, मराठी पब्लिक जो है, मराठी मानुस यहाँ का, वो हद पार हुआ है, नाला सोपारा के आगे चला गया कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अब अगर यहाँ देखेंगे आप गाउदी इस विभाग में, तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि कुछ 8 साल पहले सर्वे हुआ था। सर्वे होने के बाद वो सर्वे उस पर कुछ अपात्र पात्र का भी हुआ, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। रोड की बात करें तो रोड जिस रास्ते पर हम लोग खड़े हैं, ये रास्ता काफ़ी समय से इसी तरीके से कभी डिगिंग होती है, खुदाई होती है, कभी टूट जाता है। यहाँ पे पब्लिक जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रास्तों पर काम हो रहा है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री देवा भाऊ और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब के आने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जिस हिसाब से मुंबई में तेजी से चल रहा है, आज वार्ड 89 में सबसे मुख्य समस्या है रीडेवलपमेंट, झोपड़पट्टी और सड़क की, जिसकी बात आप कर रहे हैं। आज गटर का काम करीब पूरा होने को आया है, रोड का काम युद्ध स्तर पे चालू है सभी, और कंक्रीट के रोड हो रहे हैं ताकि बार बार वो बारिश में टूटे न। तो ये संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई युति के हमारे अधिकृत उम्मीदवार राजू भाई नाइक जी का अथक प्रयास रहेगा कि चुनकर आने के बाद 96% जो झोपड़पट्टी इलाका है इसको पुनर्वसन करना और इसके साथ रोड और गटर का कार्य काम पूरा करना, ये हमारा संकल्प है। संकल्प, इन लोगों का जो संकल्प है उस संकल्प को कैसे देखती है कांग्रेस? संकल्प देखिए, अभी संकल्प तो संकल्प भी बन के रह जाता है। कई चीज़ों में देखा जाए तो वादे तो किए गए, परंतु वो वादे पूरे नहीं हो रहे।
जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले लाडली बहना का बात किया। आज मैं जब प्रचार के लिए अंदर जाता हूँ, कई सारी औरतों का शिकायत होता है कि हमारे पैसे 2-2, 3-3 महीने से नहीं आ रहे हैं। उसको कारण दिया जाता है कि आपका केवाईसी नहीं हुआ है, जबकि हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, परंतु ये शिकायतें निकल के आ रही हैं। तो ये संकल्प भी तो रहा था। क्या विकास हुआ इस इलाके का जिस तरह से? कुछ भी नहीं हुआ। 89 में तो इतना बुरा हालत है कि सुबह आदमी उठता है ना तो पहला जो पानी है ना बास लेता है कि उसके अंदर गटर का वास आ रहा है या पीने का पानी है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये, आदमी अगर कोई मर गया ना अंदर तो बाहर नहीं ला सकता है, इतना बुरा परिस्थिति है। और सबको मालूम है कि गढ़ किसका है, ठीक है। तो यहाँ चेंजेस होना चाहिए, बदलाव चाहिए, बहुत जरूरत है बदलाव का, क्योंकि लोग यहाँ जीतते हैं और जीतने के बाद भूल जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद भूल जाते कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, किसको नहीं पड़ी है। पानी का तकलीफ है, आने जाने का रास्ता नहीं है, लोग गटर में से आते जाते पैर सड़ जाता है। कोई ना तो कोई चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे चेंजेस होना बहुत जरूरी है। चेंजेस होना जरूरी है। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ पर, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है? विकास के आधार पर गटर गली? विकास नहीं हुआ है अभी हुआ आगे हो तो दूसरी बात में अभी हमारा तो राजू भाई के तरफ से हमको आशा है कि विकास करेंगे। राजू भाई विकास करेंगे सर। हाँ, जरूर करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे विकास नहीं कर रहे हैं? हमको इधर विश्वास है, बाकी छोड़ दो। हम राजू भाई को बोल रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ और भी महिलाओं के पास भी हम जाते हैं। बताइए क्या, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या विकास हुआ है यहाँ पर, क्या विकास की उम्मीद है लोगों को? देखो, विकास की बात करें तो बम्बई में राज किसने किया, आपको सबको मालूम है, उद्धव ठाकरे सेना ने किया। जो 25 साल से बम्बई में राज कर रही है उसने पूरा वाट लगाया पूरा बम्बई का। जब इसे शिवसेना की कमान माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हाथ में पकड़ी है, तभी से विकास हो रहा है, और वो भी महायुति के माध्यम से हो रहा है। देवा भाऊ और देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके जी मिलके जो काम कर रहे हैं बम्बई में, आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। रस्ते की जो हालत थी आज के तारीख में, वो अभी सीमेंट कंक्रीट के रस्ते बन रहे। लाड़की बहनी योजना, अब बहुत सारी लाड़की बहनी का योजना का सब जन ने मजाक उठाया, पर देखो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम से केवाईसी नहीं हुआ, पर आज के तारीख में महाराष्ट्र के पूरे महिलाओं को पैसा मिला गया। उनके वो पैसे की वजह से उनका संसार में उनको हाथ देवा भाऊ ने, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने उनके घर के लिए कुछ ना कुछ आधार दिया है। मैं बोलता हूँ विकास क्या है, विकास यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। क्लस्टर डेवलपमेंट के आधार पर अभी तक तो इस पूरे इलाके का झोपड़पट्टी पुनर्वसन जो है वो एयरपोर्ट के आसपास तो कहीं नहीं हुआ। मैं सुहास विचारे यहाँ का SRA का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे संजीवनी गृह संस्था है, उसका अध्यक्ष हूँ। कम से 2006 से हम लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं SRA के लिए। यहाँ पे SRA के लिए हम लोग काम करते समय यहाँ के प्रस्तावित जो है आज के आमदार खासदार, उनका नाम नहीं लेता, उनके वजह से SRA रुका हुआ है। उनके वजह से हमारा 25 साल पूरा खराब हो गया है। आज भी हम लोग ने दो ही मुद्दे उठा के लिए कि हमारा यहाँ का डिमोलो कंपाउंड का जो SRA का मसला है वो पूरा होना मांगता है, और यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी प्राधिकरण में जो झोपड़पट्टी है उनका पुनर्वसन होना मांगता है। कल हमारे शिंदे साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जैसे ही हम लोग ये इलेक्शन का चुनाव खत्म होगा, यहाँ का SRA और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का पुनर्वसन का काम हम लोग करेंगे। ताई कैसे बोला इथे काहीच विकास झालेला नाही आहे, कोणीच विकास केलेला नाही। आम्हाला आशा आहे की राजूदादा हा विकास नक्कीच घडून आणेल, कारण कोरोना काळामध्ये त्यांनी सुद्धा घराघरात सॅनिटायझरची फवारणी केली होती। क्वारंटाईन लोकांना त्यांनी सगळं अन्न पाणी जेवण सगळे त्यांच्या सुविधा औषधापासून त्यांनी स्वतः पुरवली होती, तेव्हा कुठचाही नेता आला नव्हते। 2017 के चुनाव के बाद 2022 में चुनाव होना था और 2022 में चुनाव हुआ नहीं। आप समझ सकते हैं कि 4 साल में स्थिति बद से बदतर होती चली गई, और फिर इसी बीच में कुछ स्थानिक समाज सेवक निकल के आ गए। अब स्थानिक समाज सेवक जब निकल के आए तो उन्होंने अपने तरीके से डेवलपमेंट का काम किया। कहने का मतलब उन्होंने रैबिट डाला प्लास्टर किया, ना नपाई हुई ना जोखाई हुई। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई सरकारी काम होता है तो प्रॉपरली मेजरमेंट के साथ होता है। तो आज अगर जो इस वार्ड के अंदर जल भराव है, जो भी प्रॉब्लम है,
सफाई को लेके या जल भराव को लेकर या गटर के पानी की समस्या है, इसके लिए ये स्थानिक नगर सेवक तो जो जिस तरह काम करना था कर ही रहे थे, जो स्थानिक समाज सेवक निकल आए थे, कार्य सम्राट समाज सेवक, उनके कारण आज इस वार्ड की ये दशा हुई है। कांग्रेस हमारे दोस्त ही है, उनको भी पता है, वो भी इस इलाके में रहते हैं और हम भी इस इलाके में रहते हैं। देखो क्या है, पक्ष अलग है लेकिन हम रहने वाले एक ही जगह पे। मुद्दे भी अलग है, इनको भी वही तकलीफ है, मुझे भी वही तकलीफ है। दोनों मिलके किससे लड़ रहे हैं? लड़ तो हम अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बस इतना ही जानकारी अच्छा है। आपस में लड़ना भी नहीं चाहिए, मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। जी, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हमारी लड़ाई सेम है। हमारी लड़ाई सेम है, विकास की लड़ाई है, रास्ते की लड़ाई है, गटर की लड़ाई है, पीने के पानी की लड़ाई है। हम यही चाहते हैं कि हमारी जनता यही चाहती है कि हमें किसी भी टेरेस पे मटन नहीं खाना है, किसी भी शोरूम से हमें टीवी नहीं चाहिए। कैमरे लगा रहे, ठीक है, कैमरा लगाने में सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा है, क्राइम कम हो जाएगा। बट अभी हमारे यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं वो सिर्फ चुनाव की वजह से लगे हैं, इसके पहले कभी कुछ काम हुआ नहीं है। लेकिन आने वाले कल में हम ये सब काम करके देंगे, जनता से हम वादा करते हैं। चुनाव में महिलाएं सुरक्षित रहती हैं यहाँ, या उसके पहले भी महिलाएं सुरक्षित थी कि चुनाव के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, पहले यहाँ सुरक्षित नहीं थी महिलाएं? सुरक्षित थी सर, सुरक्षित थी। हमारे इधर सब चीज़, देखो गटर भर रहे हैं, गटर का हमको पब्लिक, कोई नेता का गलती नहीं है, हम लोग की पब्लिक की गलती है। थैली बांधेंगे ऐसा गटर में डालेंगे तो गलती हमारे लोग की है कि ऐसा ना करो, गटर ना भरे, पानी ना भरे। हमारे बच्चे लोग इतने तकलीफ से जाते, खुद को सुरक्षा खुद को करना पड़ेगा गटर बिटर का। नेता लोग का कोई गलती नहीं है, हमारे पब्लिक की गलती है। नेता लोगों की गलती नहीं सर, कुछ भी गलती नहीं। विकास हुआ यहाँ? हाँ, विकास हो रही है, विकास हो रहा है, पानी भर रहा है, पर पब्लिक कर रहा है। पब्लिक कचरा नहीं करेंगे, गिल्ला कचरा थैली बिली सब गटर में डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। नेता लोग का वो तो अपना काम करके जा रहे हैं, हमारे सुभाष भाई इतना काम कर रहे हैं, पूरा गटर बिटर का सब कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं दिन रात, उनकी मेहनत तो बहुत अच्छी जा रही है, पर पब्लिक की ये है। बिल्कुल, हमारे पास सीनियर सिटीजन है, आप बताइए कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ में 60 से तब से और अब में बदलाव है? हाँ, अभी तब से तो बदलाव नहीं, पर अभी बदलाव होगा। अभी बदलाव होगा? हाँ, पहले बदलाव नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। अभी जो हमारे जो नेताजी है, इनसे बदलाव जरूर होगा। क्या लग रहा है आपको, कितना उम्मीद है इस बार बदलाव की, या फिर उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं कि हमने मुंबई 20 सालों में सही किया, दुरुस्त किया, अब आगे भी लेकर जाएंगे, उनके वादे सही हैं? अगर विकास हुआ होता तो ये दशा नहीं होती। ये खास करके एयरपोर्ट अथॉरिटी की बड़ी समस्या है। वो महिला जो बोल रही थी कि ठीक है पब्लिक की गलती तो है, लेकिन इसमें कॉर्पोरेशन हो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी, बहुत बुरी हाल कर दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी के। बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं ना तो गोद में लेके बच्चे लोग जाते हैं, जूते उनके हाथ में ले लेते हैं। आप अभी अगर देखना है तो बारिश का बात छोड़ दीजिए, अभी देख लीजिए सुबह 7 बजे आके महादेवी में क्या हाल है। युवाओं को लेकर क्या भाई, ड्रग्स की समस्या है क्या यहाँ? हाँ, नशा और ये सब की तो समस्याएं रहती है। चौल है और झोपड़पट्टी है, तो यहाँ पे मतलब बच्चों में शिक्षा का अभाव है। तो अगर आपको पता है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो उनको कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, और काम धंधा अगर नहीं मिल रहा है तो लोग नशे में जाएंगे, चोरी चकारी में जाएंगे। और मेजरली गांव देवी जो कपूर बस्ती है, जो हमारा वार्ड 89 में, और जो अंदर के साइड जो बस्ती है, एयरपोर्ट वाला जो बस्ती है, तो यहाँ पे वो समस्याएं बहुत है। तो एजुकेशन का अभाव बहुत है। आप इस वार्ड में देखिए, एक लाइब्रेरी नहीं है। तो मैं खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, सो मुझे लाइब्रेरी जाने के लिए घाटकोपर जाना पड़ता है, कभी बैंड्रा जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी नहीं है, कोई स्टडी सेंटर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आप देखेंगे तो जो शिक्षा है तो यहाँ पे ज़रूरी है, और शिक्षित नगर सेवक अगर आएंगे और वो वही आएंगे और वो सभी विकास करेंगे। और इस बार नगर सेवक जो हमारे आ रहे हैं थोड़ा और मतलब प्रभाव पड़ेगा मतलब। और मैं तो चाहती हूँ राजू भाई आ रहे हैं, राजू भाई और अभी सुधार करेंगे, उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देखिए वकोला की समस्या वही है जो मुंबई के दूसरे हिस्सों पर है। रोड हो, गटर हो, मीटर हो या पानी हो, ये प्रमुख मुद्दे मुंबई के लिए हैं। और साथ ही साथ नशा एक बड़ा मुद्दा मुंबई करों के लिए है कि हर स्लम इलाके में नशेखोरी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिस पर अब लोगों को उम्मीद है कि बदलाव होगा, और जो अब नया उनका नगर सेवक चुनकर आएगा वो
इन सारी चीज़ों पर ध्यान देगा और इन सारे मुद्दों को लेकर के लोग पोलिंग बूथ पर जाएंगे और मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।